तो विनय एक अच्छा लड़का है, मेरे ऑफिस में काम करता है। मुझे उसका नेचर, उसका रहने सहने का तरीका, उसकी सोच, सब चीज के बारे में पता है। तो फिर रिजेक्ट करने की तो कोई वजह ही नहीं थी ना। और अगले 1-2 साल में तो शादी करनी थी ना, तो फिर अब क्यों नहीं। मुझे विनय की अच्छाई और अपनी आय के फैसले पे पूरा भरोसा है। हाँ, मैं मानती हूँ कि शादी के बाद मेरी एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे उस सफर में भी ना मेरी आई हमेशा मेरे साथ होगी। हाँ, सो तो है। वैसे अर्चना आंटी की चॉइस तेरे लिए कभी गलत नहीं हो सकती। आखिरकार उन्होंने दुनिया देखी है और वैसे भी उन्हें अपनी शादी से भी तो बड़ा एक्सपीरियंस है। आई एम सॉरी पूर्वी, वो क्या है, मैं आंटी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहती थी। हाँ तेज, मैं जानती हूँ। तो आई के बारे में गलत क्यों बोलेगी? वैसे तुम्हारे पापा क्यों नहीं आए? पता नहीं तेज, शायद किसी काम में फंस गए होंगे। लेकिन पता है, पापा के ना आने की वजह से ना आई को बहुत दुख हुआ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सब मुझे इसी वक्त घर जाना है, मेरा एक पर्सनल काम अटका पड़ा है। well, अगर अब आपने हार मान ही लिए तो अपना रेजिग्नेशन मुझे देते हुए चाहिए। मैं आप जैसे इंसान के साथ तो काम कर ही नहीं सकती सर। और आप रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं ना, मैं अभी इसी वक्त इस जॉब से रिजाइन करती हूँ। आप जीत गए मिस्टर अर्जुन। हमारी रोज की प्रॉब्लम्स का ना इससे अच्छा दी एंड और हो ही नहीं सकता था। और रही बात मेरी जीत की, तो मेरी जीत सिर्फ उस दिन होगी जिस दिन आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आज के दिन हार मेरी नहीं, आपकी। पूर्वी को काम से निकालने के लिए मैं कितना डेस्परेट था। हर तरह से कोशिश कर रहा था कि वो ये काम छोड़ के निकल जाए। और आज जब वो जा चुकी है तो मैं खुश क्यों नहीं हूं? हे मनोज, हाँ? क्या हुआ? वो सारे लोग वहां पर क्यों जमा हुए हैं? पूर्वी मैडम ने रिजाइन दे दिया। क्या? पूर्वी ने तो वाकई में रिजाइन किया है, लेकिन उसने इस बारे में मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। विनय, कम टू माय कैबिन। मिस्टर विनय, आज से हमारे ऑफिस की सुपरवाइजर आप, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी नहीं है तो उनका सारा का सारा काम आपसे। लेकिन सर पूर्वी जा चुकी। काफी एरोगेंट लड़की थी, निकाल दिया मैंने उन्हें काम से। वैसे यू नो द बेस्ट पार्ट, उनका रेजिग्नेशन लेटर मैंने उन्हें खुद टाइप करवाया, सो इट वाज फन। वेल, ये मिठाई का डब्बा किस खुशी में? सर मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। कल मैंने उसी के लिए छुट्टी ली थी। Congratulations. थैंक यू सर। Nice. ये उसी के लिए। Well, हमें पहले बता दिया होता। We should have thrown a party यार। After all, तुम हमारे एसोसिएट हो। वो सर मुझे उसका जवाब मालूम नहीं था। मैं चाहता था कि पहले वो हमारे रिश्ते के लिए हाँ कह दे, उसके बाद ही मैं सबको बताऊंगा। स्मार्ट मूव। वैसे कौन है ये लड़की? वो हमारे ऑफिस में ही काम करती है सर। अब आई मीन करती थी। हमारे ऑफिस में? कौन थी वो? पूर्वी। I'm really sorry, Vinay. Actually, Vinay, देखो मैंने जाने अनजाने में तुम्हारी फियांसे के बारे में काफी बुरा भला कह दिया।
और लिसन, मैंने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ प्रोफेशनल फ्रंट पे था, पर्सनली कोई। इट्स ओके सर, मैं जानता हूँ कि आपके और पूर्वी के प्रोफेशनल रिलेशंस कुछ खास नहीं थे। कई बार तो मैं भी वो टेंशन फील कर चुका हूँ, इसलिए आज मन में एक थोड़ा सा टेंशन था कि पता नहीं आप हम दोनों के रिश्ते के बारे में सुनकर कैसे रिएक्ट करेंगे। बट नाउ आई एम फाइन। सर, मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला कि पूर्वी ने रिजाइन कर दिया है। कल शाम को तो उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। मैंने ऑनेस्टली अगर वो मुझे पहले बता देती कि उसका पर्सनल काम तुम लोगों से रिलेटेड है और इतना इम्पोर्टेंट है, तो मैं उसे छोड़ देता और ये नौबत नहीं आती। बट इट्स ओके सर, अब जो हुआ सो हुआ। सर, हमने हमारी शादी तय होने की खुशी में एक छोटा सा डिनर रखा है। कुछ क्लोज फैमिली फ्रेंड्स और ऑफिस के कोलीग्स भी आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारी इस खुशी में शामिल हो जाए। नो विनय, एक्चुअली ऑफिस में काफी काम है विनय, और यू शुड एंजॉय। ओके, जैसा आप ठीक समझे। लेकिन एक बात है जो मुझे बहुत खल रही है। कौन सी बात पूर्वी? मैंने ये बात अभी तक आई को नहीं बताई। अगर उसे पता चलेगा ना तो उन्हें पता चल गया पूर्वी। क्या? वो इस वक्त नोटिस बोर्ड पर तुम्हारी रेजिग्नेशन लेटर पढ़ रही है। फिर अब वो मुझसे बहुत नाराज होगी। मैंने अभी तक उसे बात नहीं बताई। और ठीक है, तुम शांत हो जाओ, मैं उन्हें संभालता हूँ। थैंक्स विनय। अब मैं बाद में बात करता हूँ। विनय, ये पूर्वी, आंटी, पूर्वी आपको बताने ही वाली थी, पर मैं जानती हूँ कि उसने क्यों किया। मैं ये कौन सा तरीका है किसी के कैबिन में आने का? आप भूल रही हैं कि ये कैबिन आपके बॉस का है। And you have to knock the door before you enter. अच्छा, बहुत सारी उम्मीद है ना आपको अपनी एम्प्लॉय से कि वो अपनी जिम्मेदारियां बहुत तरीके से निभाए। तो शायद आप भूल रहे कि आपकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने एम्प्लॉयज के प्रति। मिसेस अर्चना, इस वक्त आप जो कुछ भी कह रही हैं समझ नहीं पा रही, और इस तरह का मैनरलेस बिहेवियर मेरे मैनर्स छोड़िए, आप अपनी तरफ देखिए। आपने जो कुछ किया है बिल्कुल गलत किया है। आपको कोई हक नहीं बनता कि एक होनहार और एक ईमानदार एम्प्लॉय को इस तरह ऑफिस से निकाल दिया जाए। तो आप अपनी बेटी की बात करेंगे, नॉट रॉन्ग। वेल मिसेस अर्चना, आपकी बेटी को मैंने इस ऑफिस से निकाला नहीं, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन खुद दिया। और रही बात उन्हें इस ऑफिस में वापस रखने की, तो आई एम क्लियरली नॉट इंटरेस्टेड। एक सेकेंड, अगर आपको ये लग रहा है कि आप पूर्वी को इस कंपनी में वापस लेंगे और वो एक कंपनी वापस ज्वाइन करेगी, तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरी बेटी इस कंपनी को वापस कभी ज्वाइन नहीं करेगी। और अगर ये लग रहा है कि मैं आपके सामने भीख मांगने आई हूँ कि प्लीज मेरी बेटी को इस कंपनी में वापस ले ली, तो भूल जाइए। एक सेकेंड, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मैं आपको आपकी गलती का एहसास दिला सकूं कि आपने कितनी बड़ी गलती की। मेरी बेटी को इस जॉब से निकाल दिया ना आपने, कोई बात नहीं, इसमें नुकसान मेरी बेटी का नहीं बल्कि आपका है, आपकी इस कंपनी का को लेकर। एक सेकेंड, आप थोड़े दिन पहले इस कंपनी को ज्वाइन किया, लेकिन मैं और मेरी बेटी हमने इस कंपनी को उठते हुए देखा है। लेकिन ये कंपनी आज जितनी भी ऊपर है ना, ये मेरी बेटी की वजह से, मेरी बेटी की मेहनत की वजह से। अरे आपको क्या लगता है कंपनी सिर्फ मालिक की वजह से बनती? नहीं, कंपनी एक एम्प्लॉय की वजह से बनी, और ये कंपनी मेरी बेटी की वजह से बनी। आज मेरी बेटी को इतना नॉलेज है कि आपकी किसी एम्प्लॉय को शायद पता नहीं होगा कि आपकी कंपनी में क्या क्या होता है, लेकिन आपको उसका टैलेंट अभी दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपकी आंखों पर अंधकार का पट्टा पड़ा है। जिस दिन ये निकलेगा ना, तब आपको सारी असलियत पता चलेगी। एक शख्स जब चला जाता है तब उसकी अहमियत पता चलती कि वो क्या था, और शायद आपको उसी वक्त का इंतजार है जब मेरी बेटी यहाँ नहीं होगी, तब आपको पता चलेगा कि मेरी बेटी ने इस कंपनी के लिए क्या किया है। That is it, Mrs. अर्चना।
अर्जुन बेटा, एक बात कहूं, जो इंसान अपना ईगो और अपनी जिद, इन दो चीजों को अपने बिजनेस से दूर रख पाता है, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाता है। अर्जुन, हमें हमारे एम्प्लॉयज को एसेट्स की तरह ट्रीट करना चाहिए और पूर्वी हमारी कंपनी के लिए सच्ची में एक बहुत बड़ा एसेट थी। देखो बेटा, जब तुम्हारा काम किसी भी एम्प्लॉय के एब्सेंस में सफर होना शुरू हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि वो एक अच्छा एम्प्लॉय और उसे हमारी कंपनी से निकालना हमारी कंपनी की एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी के लिए रिस्की साबित हो सकता है। मेरा तजुर्बा कहता है कि हमें किसी की सही कीमत तब पता चलती है जब वो हमारे साथ नहीं होता, लेकिन वक्त रहते उसका रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होता है तो हम इतना आगे निकल जाते हैं कि वक्त पीछे मुड़ने के सारे रास्ते भी बंद कर देता है। बैठ, ये ले। पूर्वी, तूने ऑफिस छोड़कर जो भी फैसला किया है उसमें मैं तेरे साथ हूं। भाई वो सब छोड़, अभी मैं तुझे सिर्फ ये बताने आई हूँ कि आई प्लीज उन लोगों को फोन करके बोल दे कि मैं पार्टी में नहीं जा सकती। भाई मैं पहले कभी विनय के साथ ऐसे अकेले कहीं नहीं गई, मुझसे नहीं होगा। लेकिन जाना तो पड़ेगा ना पूर्वी। पूर्वी, विनय के सुबह से 3 बार फोन आ चुके हैं। देख, तेरी शादी तय हुई उससे, वो भी चाहता होगा कि वो अपनी होने वाली बीवी को अपने दोस्तों से मिलाए, अपने रिश्तेदारों से मिलाए, तो ऐसे कैसे चल सकता। देख, अगर तू नहीं जाएगी तो पता नहीं। भाई हमारी अरेंज मैरिज हो रही है, तो फिर ये पार्टी वार्टी बीच में कहाँ से आ गई। मेरा मतलब ये कि मैं वहां जाना चाहती हूँ, मगर ऐसे। पूर्वी, तो विनय को पसंद तो करती है ना। देख पूर्वी, हर लड़की चाहती है कि वो अपने होने वाले पति को अच्छे से समझे, शादी के पहले जाने कि वो कैसा है, क्या करता है, कैसे रहता है। तुझे पता है, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो ये सब कुछ। भाई मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था क्या? नहीं, उस वक्त ऐसी डिनर पार्टी ये सब कुछ नहीं हुआ करता था। और मेरी शादी जिन हालातों में तय हुई थी ना पूर्वी, मेरा पहला एक रिश्ता टूट चुका था, मेरी बहुत बदनामी हुई थी। तुझे पता है, बाबा ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी और मानव ने उन्हें बचाया था। फिर उसके बाद मानव का आना जाना हो गया घर में, वो आने लगे, फिर बस ऐसे ही हमारा रिश्ता तय हो गया। तुझे पता है, जिस दिन मेरी शादी हो रही थी ना मानव से, मैं तुझे ये नहीं बता सकती कि मेरे अंदर मानव के लिए क्या फीलिंग्स, लेकिन मैं इतना जरूर जानती थी कि यही वो इंसान है जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकती हूँ। दूसरों की नजरों में हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, लेकिन मैं जानती थी कि जिस इंसान से मेरा रिश्ता जुड़ रहा है वो जिंदगी भर के लिए। तो हंस क्यों रही है? तू यही सोच रही है ना कि मैं तुझसे ऐसे कैसे बातें कर सकती हूँ? अजीब लग रहा है ना? लेकिन एक चीज तू भूल रही है, मैं तेरी आई नहीं, तेरी दोस्त भी हूँ, समझी? वो लॉकर में मेरी कुछ फाइल है, चाबी नहीं मिल रही है। एक्चुअली मुझे लगा शायद तुम्हें। अरे, ये तो मेरे पुराने कपड़े हैं। जब मैं कनाडा गया था तो इन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन
नहीं मिले। ये लॉकेट, ये साल हो गए लेकिन ये लॉकेट आज भी मुझे याद है। ये परफ्यूम की बॉटल, इसमें अभी तक परफ्यूम पड़ी है। तुम्हें याद है ना अर्चना, हमारे पास पैसे नहीं होते थे और मैं ये परफ्यूम बहुत संभाल कर यूज करता था, इस डर से कि जल्दी खत्म ना हो जाए। अब जब पैसे आ गए तो आदत वही रही, अभी भी परफ्यूम संभाल कर यूज करता हूँ। ये सब यहां संभाल कर किसने रखा? अर्चना, ये सब तुमने संभाल कर रखा है। अर्चना बताओ ना, क्या वाकई में तुमने ये सब कुछ संभाल कर रखा? एक सेकंड में, मैं क्यों संभालूंगी आपकी चीजें? ये घर आपका है और वो चाबी यहीं पड़ी हुई थी तो मैंने अपने पास रखी। सही कहा तुमने। तुम भला क्यों मेरी चीजें संभाल कर रखोगी? इन सब चीजों को फेंक देना प्लीज। अब मैं कोई भी पुरानी चीज अपने साथ नहीं रखना चाहता। वैसे भी कई सारी पुरानी चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करने का वक्त आ गया। यहाँ मिल जाएगा। Hello, sir. How may I help you? I'm looking for Punjabi suits. Okay. What type of dresses are you looking for? I mean to say, उम्र क्या होगी? उम्र लगभग 20 साल। ये देखिए सर, ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है। नहीं, थोड़े सटल कलर दिखाई। ओके। इसके गले का डिजाइन अच्छा है ना? आजी से गले का डिजाइन है सो बोरिंग। ठीक है, मैं तुझे दूसरा दिखाती हूँ। हाँ, ये कलर। कलर? हाँ, कहाँ है कलर? कलर ही तो नहीं है इसमें। आजी आओगे ना तू कितना भी मना करेगी ना, आज तो तुझे सूट खरीदना ही है, ठीक है ना? ये इसमें क्या बुराई है? देख, बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है, भड़कीला सा है। I can wear this too tacky in body. हाँ, ये कलर तुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? आज ही मैंने आपसे कहा ना, मुझे ब्लू कलर बिल्कुल पसंद नहीं है। आप भी ना मुझे ब्लू कलर का कुर्ता दिखाओ। ये ब्लू कलर है, तू देख भी नहीं रही है और मना कर रही है। देख, ये मैंने तेरे लिए फाइनल किया, ये कलर तुझ पर बहुत अच्छा जाएगा। चल ट्राई करके देख। चल 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 चल। ये देखिए सर। नहीं, आप समझ नहीं रही। फंक्शंस में पहनने लायक है, जो रिच लगे और क्लासी भी। ओह, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको एक ड्रेस दिखाती हूँ। आई एम श्योर वो आपको जरूर पसंद आएगी। जी। तेजू, नहीं, तेजू कैसे हो सकती है? तेजू तो इस वक्त लंदन में। सर, सी दिस वन। दिस वन इज परफेक्ट। ये ड्रेस उसे जरूर पसंद आएगी। एक काम कीजिए, प्लीज इसे पैक कर दीजिए। सर, आप ये ड्रेस अपनी बेटी के लिए खरीद रहे हैं? कांग्रेट्स पूर्वी। अरे यार, तुम दोनों ने तो हमें सरप्राइज ही कर दिया।
मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? वो भाई नहीं नहीं, ये सब काम तेरा नहीं है। तेरे जैसे नौकरी करने वाले बहू के हाथों से मैं किचन का काम थोड़े ना करवाऊंगी। अरे वो तो मेरे जैसे घर बैठने वाले औरतें करती है। तू बस अपने नौकरी पे ध्यान दे, बाकी को इधर उधर चिंता मत कीजिए, मैं सब काम देख लूंगी। अरे तेरे ऑफिस के लोग आए ना, उनके साथ जाके बात। जा 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 जा। आई, तूने पूर्वी को यहाँ किचन में काम करने से मना क्यों कर दिया? अगर वो तेरी मदद करना चाहती है तो करने देना, इसमें बुराई क्या है? और वैसे भी आई, वो अपने घर पे भी अपनी नौकरी के साथ साथ घर के कामों में भी हाथ बटाती है, तो यहाँ पर भी वो और मैं, हम दोनों मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। हो गया तेरा? तू समझ नहीं रहा है विनय, पूर्वी नौकरी करने वाली लड़की है और उसके घर के काम से भी ज्यादा उसकी नौकरी जरूरी है हमारे लिए। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि इसकी एनर्जी घर के काम में जाए, उसका असर उसकी नौकरी पर भी पड़ सकता है ना। रही मेरे काम की बात, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी सोच के रखा है। जैसे ही पूर्वी शादी करके हमारे घर आएगी ना, तो मैं अच्छी सी नौकरानी रख दूंगी। अरे मुझे भी तो काम से छुटकारा चाहिए ना, तभी तो हम नौकरानी की पगार अफोर्ड कर सकेंगे ना। क्या समझा? आई अब भी यही समझ रही है कि पूर्वी की नौकरी पहले की तरह सही सलामत है। जब उसे पता चलेगा कि उसने कल ही रिजाइन किया है तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। आई देखना, विनय की आई मुझे कुछ काम ही नहीं करने दे रही है। कह रही है कि नौकरी करने वाली बहू के हाथों किचन का काम कैसे कराऊं। हाँ तो ला मुझे दो। सर, वो विनय अंदर है। वो एक्चुअली विनय ने ही मुझे इनवाइट किया था, तो आइए ना। सर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कंग्रेचुलेशंस विनय। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक्स फॉर कमिंग। मेरी बात को रिस्पेक्ट रखकर आप यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स माय प्लेजर विनय। हेलो एवरीवन। हेलो हेलो। अरे विनय, ये वही तुम्हारे बॉस है ना? हाँ। नमस्कार सर, नमस्कार। आइए आइए। हाँ, नमस्कार। आपने तो हमारे घर आके हमारी पार्टी की रौनक बढ़ाई है। आइए आइए। लाइए मैं आपकी मदद करती हूँ। अरे अर्चना जी, ये क्या कर रही है आप? अरे आप तो हमारी संबंध है। अरे उसमें क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, आप आराम से बैठकर पार्टी एंजॉय कीजिए। अरे लेकिन उसमें क्या हुआ? मैं अगर कोई मदद भी कर दूंगी तो आपको कहाँ फुर्सत मिलेगी अब आराम करने के लिए? अभी तो शादी की तैयारियां शुरू हो जाएगी ना, तो एक मिनट भी फुर्सत नहीं मिलेगी आपको। जाइए, आप आराम कीजिए। वैसे अर्चना जी, वो अर्चना जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ कहिए। क्या है ना कि बापा की कृपा से तो विनय और पूर्वी की शादी तय हो गई है, लेकिन लेन देन की बात तो हमने आपसे की ही नहीं है। मतलब लड़की वालों के तरफ से लड़के वालों को
सोने का चेन, अंगूठी, ब्रेसलेट, पता नहीं क्या क्या कुछ देते हैं। मुझे तो वो सब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन क्या है ना कि रिश्तेदारों की वजह से तो आप तो दुनियादारी जानती ही होगी ना। बस मेरी आपको इतनी विनती है कि आप रीत मत भूलिएगा। वो क्या है ना, 10 ग्राम का बिस्किट नहीं चाहिए हमें, 2 ग्राम का भी चलेगा, लेकिन देना पड़ेगा ना। मैं नहीं चाहती हमारे रिश्तेदार आपकी तरह उंगली उठाए, अच्छा नहीं लगेगा हमें। वैसे तो मैं जानती हूँ कि पूर्वी नौकरी करने वाली लड़की है, 50-55 हजार तो पगार होगी ना उसकी, और आप भी तो कमाती है, जाहिर सी बात है घर का सारा खर्चा आप ही उठाती होगी। तो पूर्वी का सारा पैसा तो आपने बचा के रखा होगा ना उसके भविष्य के लिए। देखिए, जहां तक पूर्वी की सैलरी का सवाल है, आज तक मैंने उस पर कोई जबरदस्ती नहीं की। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि उसका जब भी सैलरी चेक आता तो वो सबसे पहले मेरे हाथ में देती है। भाई कितनी गुनी लड़की है, अभी भी वो अपनी सारी पगार आई के हाथों में देती है। अरे वाह, दुनिया में अभी ऐसी लड़कियां कहाँ दिखाई देती है जिनमें इतने गुण हो, अच्छे संस्कार हो, टैलेंट हो। और मैंने विनय से ये भी सुना है कि पूर्वी कंपनी में सबसे अच्छी एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय थी, मतलब ये है कि पूर्वी ने जॉब छोड़ दिया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उसे अपने काबिलियत से कहीं और नौकरी मिल ही जाए। क्या वो? हाँ, कुछ नहीं। मैं देखती हूँ। सर, क्या आप मुझे बताएंगे कि ये इयररिंग्स कैसे है? काफी खूबसूरत है, वेरी यूनिक एंड प्रीटी। थैंक यू सर। ये दरअसल मैंने पूर्वी के लिए खरीदे हैं। सर, मैंने सुना था कि अपने मेहनत के पैसों से अपने प्यार के लिए कुछ खरीदने में एक अलग ही खुशी मिलती है। आज मैं वो खुशी महसूस कर रहा हूँ सर। कब से पैसे इकट्ठा कर रहा था मैं इसके लिए, तब जाकर ये खरीद पाया हूँ। आई होप कि आपकी तरह उसे भी ये पसंद आए। विनय, हाँ पूर्वी। वो विनय, तुम्हें मनोज बाहर बुला रहा है। ओह, मैं अभी जाता हूँ। एक्चुअली मैं सर को हमारा कमरा दिखा रहा था। सर, ये हमारा कमरा है। अब जब वाइफ आएगी तो इसका नक्शा ही बदल देगी। मेरा मतलब है सर, अभी ये बैचलर रूम है तो आप तो जानते ही है कैसा होता है। अब जब वाइफ आएगी तो सब ठीक ठाक कर देगी। ये क्या सर, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। मैं भी आपको बिना कुछ पूछे यहाँ पर ले आया। मैं बाहर जाकर लेकर आता हूँ। नहीं विनय, चुके मैं बाहर जाके ले लेता हूँ। नहीं सर, अगर आप बाहर जाएंगे तो फिर से ऑफिस की बातों में लग जाएंगे। आप यहाँ मेरे कमरे में बैठकर आराम कीजिए, मैं अभी आता हूँ। पूर्वी, तुम सर को कंपनी दो, मैं अभी आता हूँ। सर, मैं अभी आती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।